आर्डिनो बोर्ड इज ग्रेट, नो डाउट। आप उससे कई सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, कई सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इज अगर मुझे अपने इंटरनेट से कनेक्ट करना हो चीजों को, तो क्या आर्डिनो काम आएगा? द आंसर इज हाँ, बिल्कुल आएगा, अगर आपके पास वाईफाई मॉड्यूल हो तो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वाईफाई मॉड्यूल की जगह आप पूरा नया आर्डिनो ले सकते हैं जो कि वाईफाई इनेबिलिटी के साथ आए उसी प्राइस में। तो द आंसर इज नोड एमसी। हाय गाइस, मेरा नाम है कपिल और आप देख रहे हैं वास ऑटोमेशन। स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो नोड एमसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो क्या है। नोड एमसी एक लो कॉस्ट ओपन सोर्स आईओटी प्लेटफॉर्म है जो कि ESP8266 वाईफाई सॉफ्ट सिस्टम पे काम करता है। जो हार्डवेयर यूज करता है उसका नाम है ESP12 मॉड्यूल। Now let's talk about Node MCU pin configuration। हम इसको कैटेगरी वाइज देखेंगे। सबसे पहली है पावर इसको हम माइक्रो USB से दे सकते हैं। 3.3 वोल्ट ग्राउंड एंड V in for external power source, ground in for ground pins and 3.3 V means 3.3 वोल्ट का रेगुलेटेड वोल्टेज इसको मिल सकता है। सेकेंड कैटेगरी इज कंट्रोल पिन EN एंड RST। ये दो पिन्स जो हम बटन्स कह सकते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर लगे रहते हैं रीसेट करने के लिए। एनालॉग पिन A0, ये एनालॉग पिन जो होती है एनालॉग वोल्टेज मेज़र करती है और मेजरिंग की रेंज होती है फ्रॉम 0 to 3.3 वोल्ट। फोर्थ वन इज GPIO पिन्स। GPIO मीन्स जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स। ये जो हम सिग्नल देते हैं ना वो इसी पिन्स पे देते हैं। ये 1 to 16 पिन्स होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन पिन्स। 3 कम्युनिकेशन होते हैं, SPI, UART एंड I2C। SPI पिन्स जो होती हैं वो होती हैं SD1, CMD, SD0 एंड CLK क्लॉक। UART पिन जो होती हैं वो होती हैं TXD0, RXD0, TXD2, RXD2। UART1 जो होती है वो हम यूज़ करते हैं अपलोड करने के लिए प्रोग्राम और या फिर फर्मवेयर। और सिंपली लास्ट है I2C पिन। नोड MCU I2C फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसी कोई पर्टिकुलर पिन नहीं है, इसलिए हमको खुद देखना पड़ता है कि I2C पिन कौन सी है। यू पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि आर्डिनो बोर्ड को हम आर्डिनो IDE से कोड कर सकते हैं। तो क्या हम नोड MCU को आर्डिनो IDE से कोड कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत है। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, मैं बताऊंगा आपको उसमें क्या दिक्कत है, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं और आर्डिनो IDE को कैसे नोड MCU के लिए कंपैटिबल बना सकते हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी विंडोज़ की स्क्रीन पे। सबसे पहले चलते हैं हम आर्डिनो IDE पे कि हमारी आर्डिनो IDE का मेन फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, कैसी होती है, ऐसा दिखता है। तो गाइस, सबसे पहले टूल्स में जाएंगे। टूल्स में बोर्ड्स के अंदर जाएंगे, बोर्ड्स मैनेज में जाएंगे। इसको थोड़ा होने दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप करेंगे ESP। यहाँ पे ESP8266 आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए क्लोज कर दीजिएगा। देन जब आप वापस टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आर्डिनो AVR बोर्ड के साथ ESP8266 बोर्ड भी आने लगेगा। तो ये तो हमने बोर्ड सेटअप कर दिया, लेकिन उस बोर्ड को आर्डिनो IDE से कनेक्ट करने के लिए हमको एक चीज़ चाहिए रहेगी। फाइल्स में जाके प्रेफरेंसेस के अंदर आपको एडिशनल बोर्ड मैनेजर URL दिख रहा होगा। तो गाइज़, ये जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको ये एज इट इज़ कॉपी करना है लिंक, और वहाँ पे कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ओके, एक बार इसको बंद करना है, रिफ्रेश करना है, देन फिर से एक और बार खोलना है हमको आर्डिनो IDE। तो गाइस, आर्डिनो दोबारा खोलने के बाद आपको सबसे पहले टूल्स में जाना है। टूल्स के अंदर बोर्ड के अंदर आपको ESP8266 ऐसे करके दिख रहा होगा। उसके अंदर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ढूंढना है नोड MCU 1.0। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन
मैं आपको दिखाता हूँ टूल्स के अंदर। ये देखिए टूल्स के अंदर नोड एमसीयू के लिए सारी कंपैटिबिलिटी आ चुकी है। नाउ हम कोई भी अपना नोड एमसीयू का प्रोग्राम इस पर डाल सकते हैं। तो अब जब हमने अपना नोड एमसीयू सेटअप कर दिया है तो इसका एक प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक प्रोग्राम। हम एलईडी को कंट्रोल करने वाले हैं थ्रू वाईफाई यूजिंग MQTT प्रोटोकॉल एंड एडाफ्रूट थर्ड पार्टी सर्वर। सो हम आ गए हैं adafruit.io। ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे हमें पहले जाना है गेट स्टार्ट फॉर फ्री। हमें एक अकाउंट क्रिएट करना है। आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका यूज़र नेम। यूज़र नेम में आप कुछ भी रख सकते हैं, जो जो आपको नाम पसंद हो, जो आपका निक नेम हो आप वो रख सकते हैं। मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आपको जो ऑफिशियल नेम है वही रखना है। देन योर पासवर्ड, एंड क्रिएट अकाउंट। मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं साइन इन करूँगा इसमें। जिनका भी पहले से बना हुआ है वो साइन इन करिएगा। सो हम यहाँ पे आ गए हैं। एज यू कैन सी, हाय कपिल उपाध्याय, ये मेरा नाम है। अब हम जाएंगे एडाफ्रूट पे, आईओ में, क्योंकि इनपुट आउटपुट देखना है ना हमको अपना। इसको थोड़ा लोड होने दीजिए। तो ऐसा कुछ आपको सामने दिखेगा। ये आपका प्रोफाइल होगी, ये आपकी फीड्स, ये आपका डैशबोर्ड, ये आपके ट्रिगर्स, ये आपकी सर्विसेज एंड माई की। माई की के बारे में हम इसको यूज़ आएगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी क्या यूज़ आएगा। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे व्यू ऑल करेंगे तो देखिए एक तो ये पहले से बना हुआ है जो मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया था। हम क्रिएट कर रहे हैं न्यू डैशबोर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका डैशबोर्ड का नाम दे देते हैं कंट्रोल। सेम नाम नहीं देंगे, क्या दें नाम? कंट्रोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे यार नाम क्या दें यार? LED1 दे देते हैं। LED कैपिटल में LED1। डिस्क्रिप्शन क्रिएट LED क्रिएट कर रहे हैं हम LED को। तो ये क्रिएट हो गई हमारी LED1 यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ दिखेगा। ये हमारी सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स के हम ये हमारा लेआउट है। हम इसको चाहें तो ये लेआउट को एडिट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी कुछ इसमें डाला नहीं है, मतलब कोई ट्रिगर्स वगैरह टॉगल्स वगैरह डाले नहीं हैं। तो हम इसमें डालेंगे हम क्रिएट न्यू ब्लॉक। क्रिएट न्यू ब्लॉक हमें ऑन ऑफ करना है, ब्लिंक करवाना है तो हम ये ऑन ऑफ का डालेंगे, वरना यहाँ पे कई सारे बटन है। रीसेट, ये स्लाइडर है, ये हमारा गॉज मतलब जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हम आगे करेंगे तो उसमें हम ये यूज़ करेंगे। हेलो वर्ल्ड, पिक्चर्स, ग्राफ्स वगैरह हमें प्लॉट करने के लिए। कलर पिक, ये जीपीएस है, जीपीएस कनेक्शन, और बहुत सारे हैं। पहले हम यहाँ पे देखेंगे ऑन ऑफ का। तो ये बता रहा है, ये पूछ रहा है हमसे कि आपको जो फीड्स है, मतलब जो डेटा हम देंगे ना, ये कहीं ना कहीं फीड होगा डेटा। वो डेटा को आप इनमें से कोई आपकी जो पुरानी है उनमें से देना चाहेंगे या फिर आपको एक नया बनाना चाहेंगे। तो हम भाई नया बनाएंगे, नया डेटाबेस बनाएंगे। उसका नाम रखेंगे हम LED1 डेटा, LED1 डाटा। क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट हो गया। इसको हमने सेलेक्ट किया। देन नेक्स्ट स्टेप, ब्लॉक टाइटल, मतलब ब्लॉक का नाम क्या होगा। ब्लॉक का नाम हम LED1 ही रखते हैं। LED1 ऑन ये रहेगा, वैल्यू ऑन होगी। ऑफ रहेगा तो वैल्यू ऑफ होगी। हाँ सही है हमारा। टेस्ट वैल्यू 45 पब्लिश,
ठीक है, क्रिएट करते हैं हम इस ब्लॉक को। तो ये हमने क्रिएट कर दिया, ये हाँ बढ़िया चल रहा है ये भी। तो देखिए रियल टाइम डेटा जो है वो इसमें दिखता है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑफ किया और ऑन किया तो इसके साथ साथ इसका टाइम बदलता रहता है, रियल टाइम डेटा चलता है इसमें। अब हम आते हैं अपने कोड के ऊपर। एज यू कैन सी हियर, ये हमारा कोड है। ये कोड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हम MQTT प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं, MQTT क्लाइंट एंड MQTT सब्सक्राइबर। MQTT के बारे में आपको जस्ट बताऊंगा, लेकिन हम भी इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पहले पूरा कर लें। तो देखिए यहाँ पे जो अपनी गौर करने वाली बात है, ये मैंने पहले के लिए, जैसे आप देख रहे हैं पहले के लिए मैंने अपना यूज़ किया था, तो फीड्स के अंदर ऑन और ऑफ, ठीक है। लेकिन हमने अपना जो नया फीड यूज़ किया है तो उसका हमने नाम बदल दिया था। तो हमने उसका नाम क्या रखा था? हमने उसका नाम रखा था LED1 डाटा। देखिए ये केस सेंसिटिव है, मतलब अगर आप सेम एग्जैक्ट कैपिटल D और स्मॉल d अगर आपने कर दिया तो डेटा नहीं जाएगा, ये केस सेंसिटिव है, ठीक। और जो हम की बात कर रहे थे ना, तो वो जो कीज़ हैं वो ये रही। तो AIO Adafruit IO यूज़र नेम मेरा K45 है, और Adafruit IO की जो है वो मेरी ये है। क्रॉस चेक करने के लिए हम वापस उस पर जाएंगे। हम यहाँ पे देखेंगे हमारी की क्या है। यूज़र नेम मेरा ये है और एक्टिव की मेरी ये है। तो इसको मैं फिर से कर लूँगा कंट्रोल, इसको मैं कर लूँगा सेलेक्ट, कॉपी, और फिर मैं जाऊँगा यहाँ पर, है सेम और वो कभी बदलती नहीं है, तब भी मैंने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया उसको। ये पूरा एज इट इज़ ये कोड है। चल रहा है चीज़। अब हम वापस आ जाते हैं अपने इस चीज़ पे। तो हमने यहाँ पे Adafruit को लिंक करवा दिया है अपने Arduino IDE से, और Arduino IDE को हमने लिंक करवा दिया है NodeMCU से। तो मतलब तो सीधा सा मतलब ये है कि if A equals to B and B equals to C then ultimately B is equals to C। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, वही हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। सी MQTT इज़ एन OSS स्टैंडर्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल जो कि बनाई गई थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। वो इस तरीके से बनाई गई है कि ये बहुत ही लाइट वेट है। लाइट वेट का मतलब ये है कि उसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत ही कम और छोटे कोड के अंदर रिमोट डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेती है। MQTT आज बहुत सी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम आती है, जैसे कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, telecommunication, oil, gases and etc. Maybe there are more. You don't have to worry about। मैंने MQTT लाइब्रेरी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये द बेस्ट आइडियल MQTT लाइब्रेरी है जो मेरी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। सो वी आर हेयर फॉर कोड एक्सप्लेनेशन। सबसे बढ़िया चीज़, सबसे पहले आपको लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है। जो आपको डिस्क्रिप्शन में लाइब्रेरी दे रखी है वो इंस्टॉल कर लेनी है। वो आप कैसे करेंगे, वो आप जाएंगे स्केच में, स्केच में इंक्लूड लाइब्रेरी, इंक्लूड लाइब्रेरी के बाद ऐड जिप लाइब्रेरी, ऐड जिप लाइब्रेरी करने के बाद, ऐड जिप लाइब्रेरी करने के बाद आपको अपना फाइल जो है वो ढूंढनी है, वो सेलेक्ट करनी है और वो सिंपली यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। तो मेरे को सिंपली मैंने MQTT लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया है, MQTT क्लाइंट को इंक्लूड कर लिया है। नाउ these are my Wi-Fi credentials
दिस इज़ माई वाईफाई नेम एंड दिस इज़ आवर वाईफाई पासवर्ड। और ये आपको सबको अपना अपना लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता आपका क्या होगा वाईफाई का पासवर्ड। क्योंकि नोड एमसीयू को जब आप कनेक्ट करेंगे तो वो वाईफाई का नाम ढूंढेगा, फिर अपने आप ऑटोमेटिकली उसका पासवर्ड उसके अंदर लगाएगा। अब बात करते हैं एडाफ्रूट सर्वर की। तो ये .com उसका सर्वर नेम है, io.adafruit.com। ये उसका सर्वर पोर्ट है 1883। ये हमने जस्ट अभी अपने नाम भरे थे, AIO यूज़र नेम एंड AIO की। दिस इज सम बेसिक्स। इनपुट इंट आउटपुट इक्वल्स टू 2। जो हमारा आउटपुट होगा वो की नंबर 2 पे आएगा। नाउ वाईफाई क्लाइंट इज क्लाइंट, क्रिएट एन नोड एमसीयू वाईफाई क्लाइंट क्लास टू कनेक्ट टू MQTT सर्वर। ये हमने अपनी क्लाइंट बनाया है जो कि MQTT सर्वर से कनेक्ट कर पाए। ये एडाफ्रूट क्लाइंट है, MQTT क्लाइंट, जो कि ये अपने क्रीडेंशियल्स जो है वो उसके अंदर सेव कर लेगा इन ऑर्डर टू कनेक्ट। फिर एडाफ्रूट MQTT सब्सक्राइब, ये जो है ये मेरा डेटा सर्वर से नोड एमसीयू तक पहुंचाएगा जो कि मेरा क्लाइंट है। और एज यू कैन सी दिस इज़ LED डेटा 1। और फीड्स के अंदर जो हमने दे रखा है, यहाँ पर हमारा जो डैशबोर्ड होगा हम उसके बाद में देखेंगे जब वो कोड अपलोड कर देंगे कि यहाँ पे डेटा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। दिस इज़ वॉइड MQTT कनेक्ट। एक्चुअली इसका जो कोड है वो यहाँ पे है। ये रहा, दिस इज MQTT कनेक्ट। ये जो चीज़ है ये रहा void MQTT कनेक्ट। यहाँ पे इंटेट रिसेट होगा, कनेक्ट करेगा। अगर वो कनेक्ट नहीं होगा तो बार बार रिट्राई करेगा हर 5 सेकंड में, वेट करेगा 5 सेकंड बाद। और हमारे सीरियल मॉनिटर पे ये लिख के आएगा कि MQTT इज़ ट्राइंग एवरी 5 सेकंड। और जब हमारा MQTT कनेक्ट हो जाएगा तो इसका लिख के आएगा MQTT कनेक्टेड। देन हम सीरियल प्रिंट, जो सीरियल मॉनिटर हमारा ये यहाँ पे है सीरियल मॉनिटर, वो अभी कोड बोर्ड कुछ है नहीं COM5 पे, इसलिए वो नहीं ओपन होगा। जो ये सीरियल मॉनिटर है यहाँ पे हम उसको सीरियल करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सीरियल बिगिन हमने बॉड रेट दिया है 115200। डिले विल बी ऑफ 10 मिलीसेकेंड्स। पिन मोड जो है वो 2 पे आउटपुट देगा, मतलब कि सिग्नल जो है वो 2 से लेगा, वो पिन नंबर 2 से। और पिन नंबर 2 का मेरा नोड एमसीयू से मतलब है D2। यहाँ पे अलग थोड़ा सिस्टम होता है आर्डिनो से। D2 पिन है। अब हम कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट टू वाईफाई एक्सेस पॉइंट। यहाँ पे WLAN SSID जो मेरा वाईफाई का पासवर्ड है और जो मेरा वाईफाई का नाम है वो लेगा, उसका नाम डालेगा, उसका पासवर्ड डालेगा, उसको कनेक्ट करेगा। जब तक वो कनेक्ट नहीं हो जाता वो उसको रीट्राई करते रहेगा हर 500 मिलीसेकंड में। जब आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा तो वाईफाई कनेक्टेड लिख के आएगा और फिर वो आपके नोड एमसीयू की IP एड्रेस जो है वो इसमें पिन कर देगा। फिर इससे हमारा क्या होगा कि MQTT कनेक्ट हो जाएगा हमारा LED1 डेटा से। और ये तो हमने बात वो है, ये उसका है MQTT का डेटा है कि कैसे MQTT सब्सक्राइब करेगा हमारा चीज़ें। और ये MQTT है ये जो कि हमारा सर्वर से क्लाइंट तक की जितना भी पाथ है उसमें हमने दे रखा है। तो ये है सिंपल सा कोड एक्सप्लेनेशन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो भी चीज़ें हैं वो सब सामने ही है हमारे, बस हमें लिखते हुए जाना है इसे। इतना सब करने के बाद इट्स टाइम फॉर द रियलिटी चेक कि क्या हमारा कोड
जो हमने लिखा है और जो हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है वो सही काम कर रहा है। तो हम गए टूल्स में, बोर्ड्स, ESP बोर्ड्स, ESP के हमें ढूंढना है NodeMCU 1.0। हमने सेलेक्ट किया। यू कैन सी हेयर, यहाँ पे बदल जाएंगी चीज़ें थोड़ी सी देर में। देखा आपने, ये यहाँ पे NodeMCU लिख के आ गया बड़ा सा। टूल्स में गया, टूल्स में हमने पोर्ट सेलेक्ट किया, पोर्ट कॉम नंबर 3 पे है तो हमने 3 सेलेक्ट कर लिया। देन एक वेरिफिकेशन के लिए हम इसको कंपाइलेशन पे डालेंगे, कंपाइलिंग स्केच, एज यू कैन सी इट्स रनिंग। वेट करेंगे थोड़ा, जब तक ये कंपाइल हो रहा है आपको आर्डिनो आईडी से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि इसका एक सीक्रेट चीज़ ये है कि आपको टाइम टू टाइम, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपको टाइम टू टाइम इसकी लाइब्रेरीज़ को अपडेट करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें अपडेट ऑल का ऑप्शन हो, आपको मैनुअली लिटरली 1 बाय 1 सारी लाइब्रेरीज़ को अपडेट करना पड़ता है। अगर आपने 1-2 हफ्ते आर्डुइनो को नहीं छुआ तो आपके पास इतनी सारी लाइब्रेरीज़ हो जाएंगी अपडेशन के लिए, आप फिर इसको अनइंस्टॉल ही कर दोगे और फ्रेशली आर्डुइनो को इंस्टॉल करोगे। तो ये इसका ड्रॉबैक है जो मैं हर बार बोलता हूँ इनसे, मैंने तो कंप्लेन भी करी है। आपको क्या लगता है, आपका सजेशन क्या है कि इनको एक अपडेट ऑल का ऑप्शन डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Now we are uploading this. As you can see, this is simply a plug and play system. Now it's time कि हम देखें कि हमारा जो डैशबोर्ड है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। As you can see, it is on और यहाँ पर भी लाइट जल रही है। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया इट्स ऑफ एंड यहाँ की लाइट भी बंद हो गई। तो जब मैं इसको ऑन दोबारा क्लिक करूँगा ऑन करने के लिए, ऑन, यहाँ पे भी लाइट ऑन हो गई। फिर से ऑफ करूँगा तो ये ऑफ हो गई। ऑन ऑफ। नाउ जब हम देखेंगे कि इसका जो डेटा है वो कहाँ पे मिलेगा हमको, वो उसका डेटा जो है वो फीड्स में मिलेगा। और फीड्स में हमने कहाँ पे किया था, LED1 डेटा। LED1 डेटा हमने देखा था। तो ये देखिए ऑन ऑफ सारा डेटा विथ रियल टाइम हमारा क्रिएट हो चुका है। क्योंकि हमने ये फ्री वर्जन लिया है तो अभी हमको लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा शीट्स मिलेंगी, इतना ही हमको डेटा मिल पाएगा। तो ये इनका क्या सिस्टम है कि जो भी पुराना डेटा होता है वो उसको वो हटाते जाते हैं और जितना भी नया डेटा होता है वो उसको शुरुआत में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको अगर कहीं भी दिक्कत आ रही हो, मैं आपको एज सून एज पॉसिबल विदिन 24 आवर्स आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू बिकॉज यू गाइज आर ऑसम।